हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, HC एजुकेशन। मुझे बात करें यूपी बोर्ड क्लास 10th की, तो मैं आज आप सभी के बीच में ट्राइंगल यानी त्रिभुज को लेके आया हूँ। इससे पहले आपको जियोमेट्री और APGP यानी समांतर श्रेणी का सोल्यूशन मिल चुका है। आज मैं आप सभी के बीच ट्राइंगल त्रिभुज को पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो एक बढ़िया से पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और अच्छे से नोट बनाइए। उम्मीद है आपके पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एकदम बढ़िया से क्वेश्चन वो रखे हैं यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे आने की संभावना है। चुन चुन के यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं। एकदम बढ़िया से प्रॉपर टाइम टू टाइम इसका रिविजन करने से आपके खोपड़ी में एकदम सेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? कह रहा सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, या फिर दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते। कह रहा सभी वर्ग। वर्ग का मतलब है यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए एक ये वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग हो गया, और एक ये थोड़ा सा बड़ा वर्ग बना देते हैं। ठीक है, दोनों वर्ग हैं ये, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, तो देखने में तो दोनों कैसे लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं, यानी इनका जो रूप है वो कैसा है? समान है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए आपका एकदम से सही हो जाएगा। सभी वर्ग क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, कह रहा है सभी समरूप त्रिभुज, यानी सभी समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? कह रहा है ऑप्शन ए में समद्विबाहु त्रिभुज, फिर कह रहा है समकोण, फिर कहता है सर्वांगसम, और फिर कहता है समबाहु। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है सभी समरूप त्रिभुज होते हैं। तो सभी समरूप त्रिभुज, कह रहा है त्रिभुज है लेकिन वो सारे कैसे हैं? समरूप हैं। तो समरूप यहाँ पे हो गया, लेकिन वो कैसे होते हैं? कौन सा उनके बीच में कोण होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो समरूप त्रिभुज राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? समबाहु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्लियर है बच्चों? तो सभी वर्ग क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? तो समबाहु होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। यहां पे देखिए दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु उनके आमाप समान ना हो, क्या कहलाती हैं? कह रहा आकार समान हो लेकिन उनके आमाप यानी उनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो समान ना हो। तो अभी हमने जैसे आपको बताया, मान लीजिए यहां पे एक ट्राइंगल हमने ये बना दिया, एक इससे बड़ा हमने ये ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, तो ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है, ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन देखने में तो हमें एक ही जैसे लिख रहे हैं ना, यानी इनका जो रूप है वो कैसा है? समान है। इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो तो अलग अलग है। ये छोटा है तो इसकी लंबाई कम है, ये बड़ा है तो इसकी लंबाई क्या है? ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे समरूपता है। क्या है? समरूपता है। तो ये ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप आकृतियां हैं ये दोनों, ये आकृति एक और ये आकृति दो, ये दोनों जो आकृतियां हैं आपकी वो कैसी हैं? समरूप आकृतियां हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है डीई BC के समांतर है और भुजा AD की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी इसकी यहां से यहां तक इसकी लंबाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और यहाँ पे आपको लंबाई दी गई है, AE बराबर इतना दिया गया है, BD बराबर इतना दिया गया है, और CE बराबर इतना दिया गया है। क्लियर बच्चों? तो ये देखिए यहाँ पे ये DE यहाँ पे खिंचा हुआ है ये, और ये DE जो है वो आपका BC के क्या है? समांतर है। जब एक ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो जब ये अगर इसके समांतर है तो ये भुजा इस भुजा की क्या होगी? बराबर होगी। तो जो इसके लिखने का तरीका है वो ये हो जाता है AD अपॉन में DB बराबर AE और अपॉन में EC। इसको ऐसे लिखते हैं और इसकी वैल्यू रखते हैं। AD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो यहाँ पे AD ही रखेंगे। BD की यहाँ पे देखिए B और D की लंबाई कितनी है? 10.8, तो यहाँ पे रखेंगे 10.8 बराबर AE, A से लेके E तक कितना है? 2.7, तो यहाँ पे रखा हमने 2.7। EC, यहाँ पे EC की वैल्यू है 8.1, तो यहाँ पे हमने रखा 8.1। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों,
क्या है, ये दशमलव से ये वाला दशमलव कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ तो AD बराबर क्या हो जाएगा आपका, AD बराबर हो जाएगा 27 और नीचे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 81 और यहाँ पे 10.8 था, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे गुणे में आ गया 10.8। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका ये 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और सीधा 27 से भी कट जाएगा। तो 27 एकन्नम 27 और 27 तिया 81 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 3 से इसको भी हम कट कर देंगे, 3 एकन्नम 3 और 3 तिरिक्के 9, एक बचा दशमलव था, यहाँ हो गया 18 और तिछौक 18। तो A और D की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, 3.6। क्लियर है बच्चों, A और D की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, 3.6। तो यहां से A और D यानी ये कितना आ गया, 3.6 आ गया। क्लियर है, 3.6। आगे बढ़े, आया समझ में। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, कह रहा है चित्र में ABCD एक आयत है, ये ABCD, ये ABCD एक आयत है। AB की लंबाई होगी, AB की लंबाई यानी यहां से लेके यहां तक, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो बच्चों ये आयत लिखा है, आयत की क्वालिटी ये होती है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर 8 सेंटीमीटर ये है तो 8 सेंटीमीटर ये भी होगा। क्लियर है। और पूछ क्या रहा है, AB की लंबाई यानी इस वाली भुजा की यहां से लेके यहां तक की लंबाई पूछ रहा है। आप देखिए यहां पे ये एक त्रिभुज बन जाएगा, यहां गए ये ऐसे आए, ये देखिए एक त्रिभुज बन गया बच्चों, ये एक त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज भी कैसा है, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण अगर त्रिभुज होता है तो हम वहां पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या आपका होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू ये कर्ण हो जाएगी, सबसे लंबी भुजा जो होती है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर। लंब आपका ये हो जाएगा यहां से यहां तक, कितना है 8 का स्क्वायर। और प्लस में आधार की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आधार का स्क्वायर। क्लियर है, ये आ गया आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाता है। 8 का स्क्वायर होगा 64, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 64 और बराबर में इधर कितना बचेगा, आधार का स्क्वायर। 100 में से बच्चों 64 को घटा दो, कितना बचेगा, तो 100 में से अगर हम 64 को घटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 36। 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया बचा 3 और इधर कितना है आपका आधार का स्क्वायर। अब ये बच्चों यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, 36 को उधर ले जाएंगे और उसके साथ में हम क्या करेंगे, 36 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 6 का स्क्वायर। तो 6 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और आधार को इधर ले आएंगे, आधार स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आधार की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आधार यानी यहाँ पे आ गया आधार आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया 6। तो A से B की दूरी जो हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ऑप्शन में भी 6 आ गया, एकदम से सही हो गया। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा ABC एक ट्राइंगल बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा और वो भी समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है चित्र में ABC AEF ABC यानी ABC ABC ये हो गया। फिर कह रहा है AEF यानी ये वाला AEF, ये कह रहा है समरूप है। क्या है, समरूप है यानी ये पहला और ये दूसरा, ये एक दूसरे के क्या है, समरूप है। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो बच्चों कह रहा है AEF बराबर होगा, यानी AEF ये किसके बराबर होगा, जब ये इसके समरूप है तो ये इसके बराबर भी तो हो सकता है। ये वाला त्रिभुज इसके अगर समरूप है तो ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, AEF किसके बराबर हो सकता है, ABC के। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऑप्शन भी एकदम से सही हो जाएगा। ABC त्रिभुज AEF किसके बराबर हो सकता है, ABC के। हो गया। क्लियर है। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन
यहाँ पे देखिए कह रहा है दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो कहलाती हैं। ये पीछे भी कर चुके हैं अभी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, समरूप आकृतियां। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, एबीसी रेखा में एडी बीएसी का अर्धक रेखा है। ये देखिए एडी खींच दिया गया यहाँ पे बीचों बीच में ऐसे, तो ये अर्धक हो गया, यानी इसको और इसको दो भागों में इसने बांट दिया। ये ए बी सी था पहले, बीच में हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, तो इसने दो भागों में इसको बांट दिया। फिर कह रहा है तब बीडी अनुपात डीसी, यानी बीडी इसका और इसका अनुपात पूछ रहा है। तो जब किसी भी एक त्रिभुज में इस तरह का हम लंब खींचते हैं, क्या खींचते हैं? लंब खींचते हैं, तो जितनी ये तुम्हारी दो भुजाएं होती हैं सेम, उतनी ही भुजाएं तुम्हारी बराबर में डिवाइड हो जाती है। यानी जितना अनुपात इसका इसके साथ में होगा उतना ही अनुपात इसका और उतना ही अनुपात इसका इसके साथ में होगा। ये 6:5 में था, तो ये वाली बीडी भी तुम्हारा 6 हो जाएगा और डीसी भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका जो नया अनुपात बनेगा वो 6:5 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए 6:5, 6:5, 6:5 एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आइए, ये देखिए कह रहा है ई एफ समांतर है बी सी के। ये देखिए ई एफ यहाँ पे खिंचा हुआ है और ये बी सी, ये एक भुजा के क्या है? समांतर है। तो एक भुजा ये इस वाली भुजा के क्या होगी? बराबर होगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए ई और बी ई की वैल्यू दी गई है, सी एफ की वैल्यू दी गई है और ए एफ की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। यानी ए एफ यहां से लेके यहां तक ये पूछी गई है। तो इसको लिखने का तरीका अभी हमने पीछे बताया था आपको, लिखेंगे ए ई बटे ई बी बराबर ए एफ अपॉन में एफ सी। क्या हो जाएगा? एफ और ये सी हो गया। ए ई की वैल्यू देखिए क्या है? ए ई कितना है? 4, तो यहाँ 4 आ गया। ई बी, ये बी ई दिखा हुआ है यहाँ पे 1 है तो 1 रखेंगे, इक्वल टू ए एफ की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो ए एफ ही रखेंगे। और एफ सी एफ यहाँ पे देखिए कितना है? 1.5, तो यहाँ आ गया 1.5। क्लियर है? अब आपको करना क्या है? ए एफ की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 का कोई मतलब होता नहीं, नीचे है, तो ये 1.5 ये यहाँ पे ले आओ। ये जो 1.5 है इसको उठा के इसके पास ले आएंगे, तो यहाँ पे जब ये आएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 1.5 और इधर क्या हो जाएगा आपका? ए एफ। क्लियर है? अब इसकी इसमें गुणा करा लूं, तो 4 पंजे 20, 20 का 0, 4 एक अन्नम 4, 4 और 2 6। यहाँ पे एक अंक के पीछे दशमलव था तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और बराबर में क्या लिखेंगे? ए एफ। तो जो ए एफ की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? ए और एफ की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 6 आ गई। तो यहाँ पे देखो 6 ऑप्शन में, यहाँ देखिए आपको मिल गया 6, ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी ए और एफ की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? एकदम से बढ़िया। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं और आपके पेपर में फिर से छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना देते हैं, ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसके आधार की लंबाई, यानी ये जो लंबाई है वो कितनी है? 14 है। और फिर कह रहा है ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर ये। और फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह का जो क्षेत्र, ये आपका त्रिभुज बनता है, इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों, ये होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 रखेंगे, आधार की वैल्यू कितनी है? 14 रख देंगे और ऊंचाई कितनी है? 7 है तो 7 रख देंगे। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा और पीछे कितना है? यहाँ पे भी 7 है। तो अगर आप 7 का 7 में मल्टीप्लाई कराओगे, गुणा कराओगे, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? फार्मूला क्या हो गया क्षेत्रफल का? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार की वैल्यू 14, ऊंचाई आपके 7, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49 आ गया। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे,
कब होंगे? ऑप्शन ए देखिए, यदि उनके संगत कोण बराबर हों। ऑप्शन बी, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। और ऑप्शन सी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज हैं तो वो कब होंगे एक दूसरे के समरूप? यदि उनके संगत कोण बराबर हो, बिल्कुल सही है। यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए बी सी दोनों सही है। इस क्वेश्चन के ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ ए और बी दोनों, तो दोनों ही एकदम से सही हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, बी डी 2 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, बी ए डी और सी ए डी का अनुपात बताओ। यहां पे भी देखो, ये लंब खींच दिया गया बीच में। तो जब ये लंब खींच देता है तो क्या होता है, ये वाला जो त्रिभुज होता है वो इस वाले त्रिभुज की भुजाओं की क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल सा, ये हो जाएगा आपका 3/2। 3/2 किसके बराबर? 6/4 के। इसके बराबर हो गया, 6/4 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देखिए, ये 3/2 ऐसे लिख लेंगे और ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे भी आ गया 3/2। 3/2 और 3/2 सेम था, कट गया तो क्या आ गया? 1:1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में एकदम से सही हो गया, 1:1, 1:1 आ गया। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, एकदम देखिए धुआं धुआं हो गया क्वेश्चन। अगला ये कह रहा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार यहाँ 7 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई। कह रहा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज था तो हमने एक क्या किया, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज ये बना लिया हमने। कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पे वो कितनी है? 24 है। और आधार जो है वो आपका कितना है? 7 है। ये हमें निकालना है कर्ण। तो अभी हमने समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस आपको बताई थी, फार्मूला क्या होता है? इसको मान लेंगे ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो होता है आपका कर्ण स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर, और आपका आधार यानी ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ पे ए सी ही रखेंगे। और बी सी की वैल्यू देखिए आपको दी हुई है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ए बी की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखिए, स्क्वायर कर दीजिए फटाफट। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 576। 7 का स्क्वायर 49 यानी 49। AC का स्क्वायर ऐड करो दोनों को, तो 9 6 15 का 5, 7 4 11 और 1 12 का 2, 5 और 1 6, कितना आ गया? 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है पता है आपको? 25 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 25 का स्क्वायर। तो 625 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हमने क्या किया? कट कर दिया। AC बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। तो जो AC यानी कर्ण की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 25 आ गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। तो कर्ण की लंबाई कितनी आ गई? 25 आ गई। क्लियर है बच्चों? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आपके छप चुके हैं, तो आगे भी आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं? 4:9, 4:9, 4:9 अनुपात में है। कह रहा इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो जब इनकी भुजाएं बराबर हैं। भुजाएं क्या? भुजाएं बराबर नहीं, सॉरी, 4:9 में है। कितना है? 4:9, 4:9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 2 का स्क्वायर है और ये कितना है? 3 का स्क्वायर है आपका। तो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या आ गया? ये भुजाएं हैं आपकी और ये उसका क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है, भुजाएं और क्षेत्रफल। ये भी स्क्वायर में थी तो इसलिए हमने क्या किया? इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो ये आपकी भुजाएं थी और ये क्या हो गया? इनका क्षेत्रफल हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन काफी बड़ा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़े, यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी दीवार पर टिकाने से भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये एक सीढ़ी है। क्या है? ये एक सीढ़ी है। ठीक है, और ये सीढ़ी कितनी मीटर की है? 10 मीटर की। सीढ़ी लगाओ तो इसी तरह तो लगाओगे। और ये आपकी दीवार है, यहाँ पे आपकी ये खिड़की होगी,
ठीक है, ये आपकी सीढ़ी है 10 मीटर की, ये आपकी दीवार है, यहाँ पे एक खिड़की लगी हुई है और ये इस तरह आपकी ये जुड़ जाएगी, ये आधार हो जाएगा, जमीन हो जाएगी। यहाँ पे दीवार शुरू होती है और यहाँ पे क्या शुरू होती है, सीढ़ी शुरू होती है। ठीक है, तो कह रहा भूमि से 8 मीटर ऊंची, ये भूमि से जो दीवार की ऊंचाई है वो कितनी है, 8। ठीक है, फिर कह रहा है आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। आधार से सीढ़ी के निचले यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको निकालनी है। ये भी कितना है, 8 मीटर। ये आपका देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। कर्ण आपका 10 मीटर है और ये जो लंबाई है, ऊंचाई इसकी यहाँ पे ऊंचाई ये 8 मीटर की है और हमें निकालना क्या है, इसका आधार निकालना है, बेस निकालना है। तो सिंपल सा आपका वही बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे भी बन जाएगा। ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसको अगर शॉर्ट तरीके से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर, फिर क्या होता है लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या होता है आधार यानी ए बी। क्लियर है, ए बी। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 इधर ले आएंगे, माइनस का 64 हो गया और बराबर क्या बचा आपका, ए बी स्क्वायर। क्लियर है, आप क्या करो घटा दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 बचेगा और इधर क्या हो जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए आपका 36 है, यहाँ पे 36 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 6 का स्क्वायर होता है और ए बी को हम इधर लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये ए बी का जो स्क्वायर है इस वाले स्क्वायर से कट जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो ए बी आपका हो गया 6। यानी जो सीढ़ी लगी हुई थी, सीढ़ी से जो आपका दीवार का तल था वहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे आ गया आपका 6 मीटर। यहाँ पे लगभग आपके 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं ये। तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए पूरे। इसके बाद अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी को बढ़िया लगी होगी वीडियो। एक प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद एक बार अच्छे से आप रिवीजन करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपेंगे। इससे पहले आप में से जितने लोगों ने बीजगणित और समांतर श्रेणी के वीडियो नहीं देखे हैं, वो जाके आप चैनल पे देख लें। उम्मीद है आपको वहां से भी बहुत सारा जो है फायदा होने वाला है। तो एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ के जाइएगा, आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करिए। ठीक है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।